Hey guys, this is me Prerna Singh and welcome to Political Science classes for your NET examination। ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम अपनी फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जो हमें पढ़ने हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी, पावर और सिटीजनशिप। तो आज हम पढ़ेंगे लिबर्टी, स्वतंत्रता, यूनिट पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता शब्द कहाँ से आया, कहाँ से स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति होती है। स्वतंत्रता शब्द लैटिन भाषा के शब्द लिबर से निकल के आया। लिबर, LIBER, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, अर्थात बंधनों से मुक्त रहना। स्वतंत्रता का जो कंसेप्ट है वो हमारे आधुनिक युग की देन है। यूनानी और मध्य युग में ये विचार अनुपस्थित था। अगर हम बात करें 15वीं और 16वीं शताब्दी की, तो उस टाइम पे स्वतंत्रता का अर्थ होता था जो राजा होता था, जो राजतंत्र था, उससे खिलाफ, यानी कि राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता। राज सत्ता में जो नियमावली लोगों पर, उनके निजी जीवन पर थोपी जाती थी, उसका नियंत्रण न होना, उसका अभाव होना स्वतंत्रता थी। सीले के अकॉर्डिंग, सीले के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? सीले कहते हैं कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। अति शासन मतलब बहुत ज्यादा शासन, सत्ता, बहुत ज्यादा नियंत्रण, उसका विलोम, उसका उल्टा जो है वो स्वतंत्रता है। मैकीन कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं होती, बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव होती है। यानी एक लिमिटेशन में आपको अधिकार मिलना स्वतंत्रता है। अब हम जानते हैं कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है। जब हम स्वतंत्रता के प्रकार की बात करते हैं तो विद्वानों ने अपने दो राय स्वतंत्रता पर अपनी दो तरह की राय दी है, जिसके अनुसार हम स्वतंत्रता को दो भागों में बांटते हैं। एक तो नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? अगर एक शब्द में बोला जाए तो नकारात्मक स्वतंत्रता मतलब पूर्ण स्वतंत्रता। पूर्ण स्वतंत्रता क्या? प्रत्येक क्षेत्र में आपको कुछ भी करने की स्वतंत्रता है, आप पर कोई किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है। जिस तरह से एक मनुष्य जन्म लेता है और जन्म के बाद वो समाज में, समाज के नियमों के अंदर चलता है, इस तरह का कोई भी प्रतिबंध उस पर ना रखा जाए, कोई समाज की नियमावली ना हो, ऐसी स्वतंत्रता जो होती है उसको हम नकारात्मक स्वतंत्रता बोलते हैं, क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता हानिकारक होती है, जो कि समाज में अपराधों और असामाजिक गतिविधि भी इससे बढ़ सकती है। दूसरी होती है आपकी सकारात्मक स्वतंत्रता। वो स्वतंत्रता होती है जो आपको कुछ प्रतिबंधों के साथ मिलती है, यानी कि आपके अधिकारों के साथ साथ आप पर कुछ प्रतिबंध भी हैं, आपको कुछ नियमों का पालन भी करना है, कुछ क्षेत्रों में आप पर नियंत्रण भी है। ऐसी स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता होती है, जो कि समाज के अंदर या राज्य के अंदर असंगत गतिविधियों को रोकने के लिए आप पर कुछ नियंत्रण लगाया जाता है, कुछ नियमावली के अंदर आपको कार्य करना होता है। ऐसी स्वतंत्रता को हम सकारात्मक स्वतंत्रता बोलते हैं, जिसे हम राज्य समाज के लिए अच्छा मानते हैं। कि हम पूर्ण स्वतंत्रता को समाज के लिए, राज्य के लिए हानिकारक मानते हैं, इसलिए हम इसको नकारात्मक स्वतंत्रता बोलते हैं। जानते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक कौन कौन है? बेंथम, जेसमीन, बर्लिन, फ्रीडमैन, डी टॉकविले, स्पेंसर, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेयक, नॉजिक, इसके अलावा हॉब्स, लॉक, एक्टन, कॉन्स्टेंट, माइकल ऑक्सफोर्ड। ये वो विचारक हैं जो नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता पर स्पेंसर और वॉल्टेयर ने क्या कहा? स्पेंसर ने कहा है कि राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है, यानी कि आप पर शासन इसलिए है, आप पर नियंत्रण इसलिए है क्योंकि अपराध है। अगर अपराध खत्म हो जाएगा तो समाज नियमों से किसी के नियंत्रण में नहीं रहेगा, आप पर कोई शासन नहीं रहेगा, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाओगे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। इनकी रचना है मैन वर्सेस स्टेट, 1884। वोल्टेयर कहते हैं कि आपके विचारों से असहमत हो सकता हूँ, लेकिन मरते दम तक आपके
अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूंगा। इनका कहने का अर्थ है कि विचारों में मतभेद हो सकता है। अगर हम किसी अन्य के विचारों से सहमत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता पर बर्लिन का विचार। बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपलब्धि, आत्म नियंत्रण, आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है जो कि त्रुटिपूर्ण है। यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता जो कि कुछ प्रतिबंधों के साथ आपको मिलती है, और वो जो प्रतिबंध आप पे लगाए जा रहे हैं वो अपने सुविधा के अनुसार समाज लगाता है, जो उसके अकॉर्डिंग मतलब जो आत्म पूर्ति करता हो। और इसी से क्या होता है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जन्म होता है। यानी कि अधिकारों पर जो नियंत्रण लगा वो किसके लगा, महिलाओं के अधिकारों पर लगा। सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना में सामाजिक आत्मनियंत्रण का विस्तार होता है, जिसके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक होता है। स्वतंत्रता का आशय प्रतिबंधों से अभाव है। कि स्वतंत्रता का जो मतलब है वो प्रतिबंध, आप पर जो रोक है, जो आप पर बंधन लगाए गए हैं, उनसे अलग हो जाना है, मुक्त हो जाना है। हेयक हेयक नव उदारवादी हैं। इनके नकारात्मक स्वतंत्रता पर क्या विचार रहे। स्वतंत्रता का आशय दूसरे की स्वेच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब दूसरों की इच्छा, दूसरे आपसे क्या अपेक्षा करते हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे, इससे स्वतंत्र रहना। यानी कि आप पर दूसरों के द्वारा बताए गए कार्य या उनके द्वारा आप पर कोई नियंत्रण ना हो, इन बाध्यकारी चीजों से मुक्त होना स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का आशय बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंधित करना है। हेयक ने स्वतंत्रता का मूल अर्थ नकारात्मक माना है। वो नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में है कि आप पर किसी भी तरह का दूसरों की विचारधारा, दूसरों की इच्छा, कोई भी चीज आप पर थोपी ना जाए, आप प्रत्येक बंधन से मुक्त हो, आप दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य ना करें। नकारात्मक स्वतंत्रता पर मिल्टन फ्रीडमैन का क्या विचार है। ये भी नव उदारवादी हैं। मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना का प्रतिपादन किया। स्वतंत्रता का आशय एक व्यक्ति पर उसके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाध्यता या बल प्रयोग का अभाव है। बिल्कुल उसी तरह से इन्होंने भी दूसरों की बाध्यता से मुक्त होना स्वतंत्रता बताया, जैसे हेयक ने बोला। बात करते हैं हम सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक कौन कौन है। सकारात्मक स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता होती है जो कुछ प्रतिबंधों के साथ आपको मिली हो। स्वतंत्रता कुछ अधिकारों के साथ साथ आपको आपके कुछ दायरे भी निश्चित किए गए हों। तो सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षकार हैं रूसो, कांट, हिंगल, ग्रीन, बोशांके, बार्कर, लॉस्की, लियोस्ट्रॉन्स, मैकफर्सन। रूसो ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया क्योंकि उनके अनुसार अपनी तार्किक इच्छा, रियल विल के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। रूसो सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में थे। लॉस्की के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी दशाओं की उपलब्धता है जिसमें मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो। स्वतंत्रता अधिकारों से उत्पन्न होती है। लॉस्की के अनुसार अधिकार, अवसर व उत्तरदायी सरकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। लॉस्की कहते हैं कि स्वतंत्रता वो है जो मनुष्य के लिए, उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए बेहतर अवसर, अपॉर्चुनिटी आपको मिल सके, और वो अपॉर्चुनिटी, वो आपके लिए जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने के लिए सरकार होना आवश्यक है। मैकफर्सन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है। मैकफर्सन कहते हैं कि स्वतंत्रता वो है जो एक व्यक्ति, एक मानव अपनी पूरी एबिलिटी के साथ अपना काम कर सके। यह मानव की अपने विकास करने की शक्ति है। मैकफर्सन बर्लिन के स्वतंत्रता सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि स्वतंत्रता की उदारवादी अवधारणा ने स्वतंत्रता के महत्व को खत्म कर दिया है।
ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने योग्य हो और जिनका समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ साझा उपयोग किया जा सके। ग्रीन के अनुसार ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता वहाँ तक है जो काम जो एक्टिविटी समाज में एक्सेप्टेड हो और सभी के द्वारा वो मानी जाए। अमर्त्य सेन की पुस्तक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999 जिसमें स्वतंत्रता का आशय इन्होंने व्यक्ति की क्षमताओं का विकास माना है। स्वतंत्रता है जब आपको पूरी अपॉर्चुनिटी मिले अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, वो स्वतंत्रता है। समुदायवादी विचारक चार्ल्स टेलर ने नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी स्वतंत्रता कहा है। बात करते हैं हम स्वतंत्रता की इकहरी संकल्पना, जो कि ना तो सकारात्मक के पक्ष में है और ना ही नकारात्मक के पक्ष में है। स्वतंत्रता की इकहरी संकल्पना रॉल्फ व मैक्लोवेन ने दी। विचारकों ने स्वतंत्रता के नकारात्मक व सकारात्मक विभाजन को अस्वीकार किया। मार्क्सवादियों के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? मार्क्सवादियों के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? मुक्ति। प्रत्येक व्यवस्था मजबूरी से मुक्त हो जाना स्वतंत्रता है। इन्होंने मुक्ति के रूप में इसको वर्णित किया है। व्यवस्थाओं का अभाव स्वतंत्रता है, यानी कि जब कोई भी किसी भी तरह की आपके विकास के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए कोई मजबूरी ना हो, आप पर कोई किसी तरह का प्रतिबंध ना हो, किसी भी तरह की आपके सामने व्यवस्था ना आए, वह स्वतंत्रता है। आज इस लेक्चर में हमने स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता से संबंधित जो विचार दिए, स्वतंत्रता के कितने प्रकार होते हैं, वो चीज़ें जानी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में समानता, इक्वलिटी क्या है,